हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल न्यूटन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर में लिक्विड के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हम लोग पार्टिकल्स के बारे में चर्चा किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैटर्स का जो मैटर्स क्या होता है, मैटर्स को कैसे पहचानते हैं, उसका भी हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि सॉलिड क्या होता है, ठीक है, और उसके गुण के बारे में चर्चा किया था। तो यदि आप लोगों ने कि मैटर क्या होता है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और यदि आप ये नहीं जानते हैं कि पार्टिकल्स हिंदी में जिसको कण कहते हैं, कण किसे कहते हैं, यदि आप वो भी नहीं जानते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। और सॉलिड पर भी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। यदि उसके बारे में भी आप लोग नहीं जानते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और लिक्विड के बारे में समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लिक्विड के बारे में, है ना। तो देखिए सबसे पहले लिक्विड, ठीक है, जैसे जिसका हिंदी होता है द्रव्य, है ना। तो एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ को आप लिक्विड कब कहिएगा, किसी भी चीज़ को आप लिक्विड कब कहिएगा। तो देखिए लिक्विड कहने का ये तरीका है कि उसका आकार जो होगा ना, आकार अनिश्चित होगा, मतलब उसका आकार जो होगा वो हमेशा बदलते रहेगा, है ना। और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है, आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो उसका ये पहचान है कि वो चीज़ लिक्विड होगा। जैसे पानी, पानी का जिस बर्तन में आप पानी को रखिएगा वो पानी का करता है कि उस बर्तन का शेप ले लेता है। यदि मग में रखेंगे तो मग का शेप ले लेगा, है ना। कटोरा में रखिएगा तो कटोरा का शेप ले लेगा, मतलब जिस भी बर्तन में आप उस पानी को रखिएगा उसका रूप ले लेगा। ठीक उसी तरह से दूध, है ना, दूध हो गया। तो जो भी लिक्विड तरल पदार्थ है ना, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या बोलते हैं, शहद का, उसका भी। तो जो भी लिक्विड है उसका आप यदि जिस बर्तन में उसको रखते हैं तो वो उस बर्तन का रूप ले लेता है, मतलब उसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। इसका मतलब वो उसका आकार क्या होता है, लिक्विड का अनिश्चित होता है। लेकिन हम लोग बात करें आयतन, आयतन निश्चित होता है। तो ये आयतन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वॉल्यूम भी कहते हैं। आयतन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम, है ना। अब एक बात करते हैं, थोड़ी सी इस पर समझते हैं कि देखिए आयतन का मतलब क्या होता है। जैसे कि बर्तन को आपने मग में रखा तो बर्तन ने क्या किया कि मग का रूप ले लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, दूसरे बर्तन में उसको रखा तो वो उस बर्तन का रूप ले लिया। लेकिन एक बात आप ध्यान दे रहे हैं कि उसका आकार तो बदल रहा है, लेकिन वो जितना जगह मग में ले रहा है उतना ही जगह उस जिस बर्तन में आप रख रहे हैं अगले वाले बर्तन में, उस बर्तन में भी उसमें लेगा, ठीक है। मनी कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, जैसे ये दो बर्तन है, ये और ये एक, ठीक है। ये मान लीजिए मग हो गया, ठीक है, ये मग हो गया आपका, और ये आप मान लीजिए तसला, ये आपका तसली हो गया, ठीक है। तो यदि आप इसमें पानी रख रहे हैं तो इस पानी रख रहे हैं तो इसमें तो पानी आ ही रहा है, ठीक है, तो ये जग का रूप ले लिया। लेकिन जब इस तसली में रख रहे हैं तो इस तसली का रूप ले रहा है। लेकिन इसमें जितना जगह ले रहा है पानी, इसमें भी उतना ही जगह लेगा। मतलब कि आयतन जो होगा ना, इसका कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इससे ये मतलब हुआ कि लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। लेट्स, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो देखिए मैं फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग को याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी आखिर बना कैसे है, ठीक है। फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है, मतलब कि फिजिकल का मतलब यदि आप नहीं समझते हैं तो मैं थोड़ी सी एक शब्द में समझाना चाहूँगा कि मतलब आप उसको देख सकते हैं, है ना, उसका प्रेजेंस जो है, उपस्थिति आपके आंखों सामने हो, है ना, तो वो होता है फिजिकल। जैसे ये फिजिकली कहाँ है, मेरे सामने है ना, ये फिजिकली मेरे सामने है। उसी तरीके से जो भी फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है वही गुण की हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल के जरिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का समझेंगे। जैसे ये जग है और इस जग में पानी को मैंने करके गिराया, इस जग से पानी को गिराया तो ये पानी इस तरह से स्प्रेड हो गया और स्प्रेड होकर के अलग अलग एरिया में जाने लगा, ठीक है। ये अलग अलग एरिया में जाने लगा स्प्रेड होकर के, ठीक है।
तो पहला हम लोग क्या जानते हैं, पहला हम लोग ये जानते हैं कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, पहला इसका प्रॉपर्टी, लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है ना, परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पहला हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो लिक्विड होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भी पदार्थ है ना, सभी पदार्थ पार्टिकल्स अर्थात कण से मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो ये लिक्विड है जो कि पदार्थ का ही एक रूप है, तो ये भी किससे बना होगा, कण से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो जैसे ये पानी है, तो ये पानी है, ठीक है, ये क्या है, जल, ये जल है, तो जल भी तो कण से मिलकर के बना है। तो यदि जल के कण को देखा जाए, कण को जब देखा गया, तो जल के जब कण को देखा गया तो उनके कणों के बीच में स्पेस पाया गया। देखिए ये स्पेस है, ठीक है, स्पेस पाया गया, उनके कणों के बीच में स्पेस पाया गया, स्पेस पाया गया। यही वजह है कि जो लिक्विड होता है ना, जो भी लिक्विड होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं, उनके कणों के बीच, जो भी कण होते हैं ना, देखिए ये दो कण हो गए, इनके कणों के बीच ये स्पेस पाया जाएगा। ठीक है, ये स्पेस पाया जाता है ना, और ये स्पेस की वजह से ही क्या होता है ना कि लिक्विड मतलब स्प्रेड होता है, फ्लो, मतलब फ्लो की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब आप लिक्विड को यहाँ पे गिराइएगा तो यहाँ से यहाँ चला जाता है। आखिर क्यों, आखिर इसलिए कि क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कण होते हैं, उनके कण के बीच जो कण होता है, स्पेस होता है ना, और स्पेस होता है तो इनके कणों के बीच स्पेस होता है। ठीक है, पहला पॉइंट कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है किनके, कणों के बीच, किनके, लिक्विड के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है, किसके तुलना में, तो कण के सॉलिड के तुलना में, सॉलिड के जो कण होते हैं ना, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो 9 के बराबर होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए ये जो लिक्विड हो गया, लिक्विड के कण जो होते हैं उनके कणों के बीच में स्पेस होता है, और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कमजोर होता है। इसी वजह से जब पानी को हम लोग जमीन पे गिराते हैं तो पानी को यहाँ गिराते हैं तो वहां तक चला जाता है। यही कारण होता है क्योंकि उनके जो कण होते हैं ना, कण के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कमजोर होता है सॉलिड की तुलना में, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये जो हो गया, ये हो गया इनके बीच का स्पेस। ठीक है, ये इनके बीच का स्पेस हो गया। अब ये कण क्या करता है, इस कण को खींचता है, ये कण इसको खींचता है, कहता है कि भाई तुम मेरे पास आओ। ये वाला जो है ना इसको खींचेगा, और फिर ये वाला इसको खींचेगा। तो ये जो दोनों खींचता है, इसी वजह से मतलब कि इनके बीच का जो मतलब एक इतना स्पेस बना रहता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित जो स्पेस होता है वो बना रहता है। अब ये देखिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में फ्लो की प्रवृत्ति पाई जाती है, फ्लो की प्रवृत्ति। ठीक है, लिक्विड में फ्लो की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा हम लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या होता है कि इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, डेंसिटी ठोस के तुलना में कमजोर होता है। ठीक है, होता है। अब ये डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। ठीक है, घनत्व। अब ये घनत्व क्या होता है, घनत्व का आप ये भी बोल सकते हैं सघनता। ठीक है, सघनता भी बोल सकते हैं, घनत्व का आप सघनता भी बोल सकते हैं। जैसे समझिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, मैं ले रहा हूँ, जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं पूछूं कि बताइए सबसे ज्यादा सघन कौन दिख रहा है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा सघन कौन है, तो आप कहिएगा कि इन दोनों में से 1 या 2, बताइए कौन है, 1 है या 2 है, सबसे ज्यादा सघन कौन किस में पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा सघन इसमें पाया जा रहा है। ये आपको नजदीक दिख रहा है, तो इससे ये मतलब हो कि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है।
है ना। तो यही डेंसिटी का मतलब होता है कि घनत्व, जिसमें मतलब जो कण होते हैं ना, जो कण मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो जो भी कण होते हैं जितना ज़्यादा नज़दीक पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कण जो होते हैं वो किसके होते हैं, आपको पता है, ठोस के होते हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे ठोस का तो देखिए, आप सॉलिड का वीडियो देखिए, मैंने दे रखा है ना। तो ठोस के जो कण होते हैं वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और सबसे ज़्यादा जब नज़दीक होंगे तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन वही हम लोग बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का मतलब कि इनके जो कण होते हैं वो थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है। इनके कण के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेंसिटी क्या होती है, ठोस की तुलना में कमजोर होता है। किसकी, तो लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड की बात की गई है। तो अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी पर नजर डालते हैं। अगला हम लोग का प्रॉपर्टी है चौथा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब संपीड्यता, ठीक है। संपीड्यता मतलब आप किसी चीज को कितना ज्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। किसी चीज को आप कितना ज्यादा दबा सकते हैं वो होता है संपीड्यता, ठीक है। तो आप, मैं बात करूं कि बताइए, आप जल जो लिक्विड होता है उसको दबा सकते हैं कि नहीं, जल को आप दबा सकते हैं, बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मान के चलिए जल है, इसको ऐसे करेगा तो ये दब जाएगा ना, दब जाएगा। लेकिन वही हम लोग ठोस की बात करें, ठोस की बात करें, तो आपको ठोस को इन दोनों हाथों के बीच में ठोस को रख दें तो आप उसको दबा पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि, ये पता चल रहा है कि आप ठोस जो होता है ना वो क्या होता है, मतलब कि जिसको आप दबा सकते हैं वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है। मतलब इस जल का कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मत करो ठीक तो उसे कुछ ना काट दिले पूरा। हाँ, मैं फोटो खींचनी हूँ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अगले इसी पॉइंट को समझते हैं, जैसे मैंने समझा रहा था कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप किसी चीज़ को कितना दाब सकते हो। तो लिक्विड को आप आसानी से दाब सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ठोस की तुलना में इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ठोस से ज़्यादा होता है, ठीक है। आप समझते हैं कि ये कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा क्यों होता है, मतलब आप लिक्विड को क्यों दबा पाते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जो भी लिक्विड होता है ना, जो भी लिक्विड होते हैं उनके कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इनके बीच में स्पेस होता है तो जब आप फोर्स लगाते हैं ना, ये कण क्या होते हैं, आपस में सटते हैं, ठीक है। तो सटते हैं तो इसी वजह से ये पानी भी क्या होता है, दब जाता है। समझ में आ रहा है, पानी भी क्या होता है, दब पाता है, मतलब लिक्विड क्या होता है, दब पाता है, कंप्रेस्ड हो पाता है। क्यों, क्योंकि कणों के बीच में क्या है, स्पेस है, और इस स्पेस के होने के कारण आप जब लिक्विड को दबाते हैं अब, तो वो क्या होता है, दब पाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब अगले पॉइंट को समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ठोस का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ईटा, ईटा समझते हैं ना, ईटा मतलब आप ईटा को लीजिए और उसको एक कढ़ाई में रखिए, आप उसको गर्म करिए, तो कितना देर लगेगा उसको, मतलब उसको पिघलने में, बहुत समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से वो नहीं उबलेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन वही हम लोग पानी की बात करें, एक लिक्विड को लें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ठोस से क्या होता है, कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं अगले पॉइंट को, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लिक्विड का। अगला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूज़न है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न की प्रवृत्ति पाई जाती है, याद रखिए लिक्विड में डिफ्यूज़न की प्रवृत्ति क्या होती है, नेचर पाया जाता है। अब ये डिफ्यूज़न होता क्या है, देखिए सिंपल बात, डिफ्यूज़न का मतलब कि किसी एक पदार्थ का, है ना, किसी दूसरे पदार्थ में मिलना, है ना, किसी दूसरे पदार्थ में मिलना डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जैसे ये लिक्विड है H2O, जल क्या है हमारा, लिक्विड है। अब जल में आप जानते हो
कि जल में आपका H2 और O2 होता है, ठीक है, O2 होता है। तो ये H2O से बना हुआ है हमारा जल, ठीक है, H2O से हमारा जल बना हुआ है। आप जानते हो कि H2O में बहुत सारे चीज़ इसमें मिला होता है, ऑक्सीजन होता है ना, हाइड्रोजन होता है। तो इसमें देखिए अब पानी में क्या है, ये मिला हुआ है, ठीक है। आप देखिए पानी में आप ठोस कौन सा, चीनी क्या होता है, ठोस होता है। उस चीनी को जब आप पानी में डालते हैं तो पानी में क्या होता है, वो चला जाता है और वो पानी में घुल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पानी और चीनी एक दूसरे में घुल गए, है ना। तो यहाँ पे ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस हुआ, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस हुआ। मतलब एक ठोस पदार्थ क्या हुआ, लिक्विड में आकर के मिल गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। तो डिफ्यूज़न का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ में घुल जाना डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ये था हमारा लिक्विड का फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हम लोगों ने लिक्विड के फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात किया। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको मेरा जो कंसेप्ट मैंने समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। जो भी मैंने पहले इसके वीडियो बनाया उसको देखिए, लाइन बाय लाइन देख कर आइए, तब ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए रेड बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।